आज की रात मेराज की रात की निस्बत से कलाम मैं सुनाने लगा हूँ जो मेरा पसंदीदा कलाम है। फरमाते हैं दुरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी हजरत भी फरमा रहे थे और हमारे नाज़िम भी फरमा रहे थे कि मेराज की रात जिब्रील अमीन ने अपनी कापुरी पलकों से या कापुरी होठों से हुजूर के तलवों को बोसा दिया। बस उसी वाक़ये को ज़हन में रखे और ये कलाम फरमाते हैं शायर सुभान अल्लाह। कुए नबी से आना सके हम राहत ही कुछ ऐसी थी। कुए नबी से आना सके हम राहत ही कुछ ऐसी थी। याद रहे ना जन्नत हमको जन्नत ही कुछ ऐसी थी। बोलो ऐ जिब्रील के क्यों कर तुमने तलिया चूमी थी। बोलो ऐ जिब्रील के क्यों कर तुमने तलिया चूमी थी। कहने लगे जिब्रील के उनकी अज़मत ही कुछ ऐसी थी। कहने लगे जिब्रील के उनकी अज़मत ही कुछ ऐसी थी। ये शेर मैं पढ़ा हूँ, आप लोग समझ गए होंगे और आसानी के लिए इसमें थोड़ी तमहीद बांध लो। मेराज की रात हुजूर आराम फरमा रहे हैं उम्मे सलमा के घर पर। रब्बे ताला ने हुक्म दिया जाओ जिब्रील मेरे महबूब को लेकर आओ। जब जिब्रील अमीन आए तो रिवायतों में आता है आपके छत पर एक सुराख था छोटा सा। जिब्रील अमीन उसमें से दाखिल हुए। पूछने वाले ने पूछा जिब्रील आप इतने बड़े फरिश्ते आप इतनी जगह में से, तो कहने लगे ये बारगाह रिसालत है। यहाँ अच्छे अच्छों का सर झुके हुआ रहता है। जिब्रील की क्या औकात है। जिब्रील अपने बड़े पर लेके हुजूर की बारगाह में आए। जब जिब्रील अमीन आए ना तो फरमाने लगे ऐ अल्लाह तेरे महबूब तो आराम फरमा रहे हैं। तो रब्बे कायनात ने हुक्म दिया जिब्रील आप फरमा रहे थे कि जिब्रील के होठ और जिब्रील के बहू जिब्रील के पर मुबारक इसलिए बने हैं ताकि मेरे महबूब के तलवों को बोसा दे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया जिब्रील अपनी काफूरी पलकों से या काफूरी होठों से मेरे महबूब के तलवों को बोसा दियो। जब जिब्रील अमीन ने बोसा दिया तो हुजूर की आंख खुली। याद रखें नबी का दिल जागता रहता है, आँख सोती है। हुजूर नींद से बेदार हुए, कहा जिब्रील क्या बात है। तो फरमाने लगे या रसूल अल्लाह रब याद फरमा रहा है। मेराज आज मेराज है आपकी, रब याद फरमा रहा है। तो कहने लगे मूसा तो बोल के रह गए रब्बी अरीनी मुझे जलवा दिखा। आज मैं सो रहा हूँ मुझे उठाकर कह रहे कि रब बुला रहा है। तो जिब्रील अमीन का अकीदा सुने और ये शेर सुने। जिब्रील अमीन फरमाने लगे या रसूल अल्लाह वो मूसा है कलीम है आप मुस्तफा है हबीब हो। ये मेरे हुजूर की शान है। अब शेर सुने बोलो ऐ जिब्रील के क्यों कर तुमने तलिया चूमी थी। कहने लगे जिब्रील के उनकी अज़मत ही कुछ ऐसी थी। याद रहे ना जन्नत हमको जन्नत ही ऐसी थी। तकते रहे यूसुफ जैसे भी हश्र में उनके चेहरे को। तकते रहे यूसुफ जैसे भी हश्र में उनके चेहरे को। जब पूछा तो कहने लगे वो सूरत ही कुछ ऐसी थी। जब पूछा तो कहने लगे वो सूरत ही
कुछ ऐसी थी। और मेराज की शब हजरत मूसा चेहरे नबी को क्यों ना तकते। क्या बात, सुभान अल्लाह। जो है आप लोगों की मेराज की शब हजरत मूसा चेहरे नबी को क्यों ना तकते। कसम खुदा की खुदा के नबी की सूरत ही कुछ ऐसी थी। कसम खुदा की खुदा के नबी की सूरत ही कुछ ऐसी थी। याद रहे ना जन्नत हमको जन्नत ही सीधी। पास बुलाया पास बिठाया अर्श पे उनको अल्लाह ने। पास बुलाया पास बिठाया अर्श पे उनको अल्लाह ने। क्यों ये तो आखिर होना ही था। चाहत ही कुछ ऐसे थे। ये तो आखिर होना ही था। चाहत ही कुछ ऐसी थी। बोलो याद जन्नत ही कुछ ऐसी थी। सुभान अल्लाह। और हमारा ये अकीदा है, हम जब मरेंगे तो हुजूर, लोग कहते हैं तस्वीर दिखाई जाती है, नहीं, हुजूर खुद मदीने से तशरीफ लाएंगे। सुभान अल्लाह। वो हर आलम में रहते हैं, वो हर आलम की रहमत है, वो हर आलम में रहते हैं। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। हम गुलाम है हुजूर के, कान में नहीं मैदान में बोलते अल्हम्दुलिल्लाह। अब शायर देखे मक्ते में क्या फरमाते हैं। कब्र में हाकिम जब पहुंचा तो हंस के नकीरों ने देखा। क्यों ना फिर रिश्ते प्यार से मिलते। निस्बत ही कुछ ऐसे थे। हाँ क्यों ना फिर रिश्ते प्यार से मिलते। निस्बत ही कुछ ऐसी थी। बोलो याद रहे ना जन्नत हमको कुछ ऐसी थी। याद रहे ना जन्नत हमको जन्नत ही कुछ ऐसी थी। याद रहे ना जन्नत हमको जन्नत ही कुछ ऐसी थी। सुभान अल्लाह।